Dear students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. नमस्ते। आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से रिलेट करते हुए आगे ले जाया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। हमने बात की थी कि रिसोर्सेज स्केयर हैं और हमारे उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं और उनको अल्टरनेटिव यूजेस और स्केयर रिसोर्सेज होने के कारण हमें उनके यूजेस के लिए क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स को चूज करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स बताती है कि किस प्रकार हम उन स्केयर रिसोर्सेज से हमारी वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो उन्हीं के साथ आगे का टॉपिक निकलता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में सबसे मेन चीज है वांट्स, जो क्या होती है डिजायर, जिसे आप लोग डिजायर भी बोल सकते हैं। वांट्स जो कि डिजायर होती है। वांट्स क्या होती है? वांट्स एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वांट्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। Wants leads to efforts or an efforts lead to satisfaction. There are 3 points. Number 1, wants. Wants होगा तो आप उसके लिए efforts करेंगे और efforts होगा तो आपको satisfaction मिलेगी। Wants, efforts and satisfaction तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्स्ट आपके पास वांट्स होगी। वांट्स मतलब जो शुरुआती पॉइंट है, सबसे पहले जो शुरू होगा वो वांट्स होगा। वांट्स स्टार्टिंग पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अगर वांट्स नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। वांट्स जब आपके पास राइज होती है तो आप फिर एफर्ट्स करते हैं और फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। यही इकोनॉमी का प्रारंभ होता है। ओपनिंग टॉपिक यही आके बनता है सब्जेक्ट मैटर में। लेकिन इनके सब्जेक्ट मैटर को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 एक्सचेंज, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर 4 कंजम्पशन। There are 4 points: production, exchange, distribution and consumption. These are the most subject matter of economics. अगर ये 4 टॉपिक, ये 4 पॉइंट्स नहीं है तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चल ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकते। आप बोलोगे कैसे सर? प्रोडक्शन के बिना इकोनॉमिक्स का कोई वेटेज नहीं, एक्सचेंज के बिना, डिस्ट्रीब्यूशन के बिना और कंजम्पशन के बिना इकोनॉमिक्स का कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इन चारों को एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी करना होगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा प्रोडक्शंस की। In economics, production involves the creation of utility. अब आप लोग क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी किसकी? गुड्स की और सर्विस। क्रिएट करेंगे कोई भी चीज की यूटिलिटी किसके द्वारा? गुड्स को क्रिएट करेंगे या सर्विस को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा और उससे गुड्स और सर्विस का क्रिएट किया जाएगा। और इट इज द प्रोसेस
टू चेंज इन द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएट की जाएगी। जो प्रोड्यूस एनीथिंग ऑफ मैनी फैक्टर्स आर एसेंशियल, कुछ फैक्टर्स उनके लिए बहुत एसेंशियल हैं, जिसमें लैंड, लेबर, आपका कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। इन चीजों की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपन क्रिएट नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कब क्रिएट होती है, जब यूटिलिटी बनती है, किसी भी प्रोडक्ट की, गुड्स की और सर्विस की यूटिलिटी क्रिएट होती है तो ही प्रोडक्शन बनता है, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं होता। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सेकंड पॉइंट, एक्सचेंज की। अब जब एक्सचेंज की बात आती है, एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि गुड्स को परचेज किया जाए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन कोई उसे गुड्स या सर्विस को परचेज करे। पहले के समय में बार्टर सिस्टम होता था, यानी गुड्स और सर्विस के बदले में गुड्स और सर्विस दी जाती थी, जिसे बार्टर सिस्टम, हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। लेकिन आज के समय में अगर आप किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी गुड्स और सर्विस को परचेज करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा यानी कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। एज ए मनी या कोई भी चीज के रूप में आपको सैक्रिफाइस करना होगा। द गुड्स एक्सचेंज फॉर मनी, प्राइस उसके लिए एसेंशियल क्या है, मनी, और एसेंशियल है उसकी प्राइस, और वो प्राइस किसमें होती है, मनी में। आज के समय में किसी भी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने से पहले उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है। अगर कंज्यूमर को आप जब उसकी प्राइस बताते हो तो कंज्यूमर उसको उसी के अकॉर्डिंग खरीदता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। जब माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसका मतलब ये होता है ए प्रोड्यूसर, ए फर्म, ए गवर्नमेंट एजेंसी और एक कंज्यूमर, उनके बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो मार्केट माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन किसका, इनकम का, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का। जैसे यहां पर प्रोडक्शन में आपने लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग किया। यहां पर आपने उस प्रोडक्शन को मनी वैल्यू के साथ एक्सचेंज किया। अब जो आपके पास प्रॉफिट आया या जो मनी वैल्यू आई उसको आप उससे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है उनको उसका पेमेंट करना है। और उस पेमेंट के बाद आपको मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंट्री के नेशनल इनकम, कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम, इनके बारे में भी विचार विमर्श यानी उस सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, एक पर्सन जिसके ने माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन से जो अर्न किया, उस अर्न को वो अपने लाइवलीहुड के लिए कोई भी चीज जो प्रोडक्शन है वो परचेज करेगा और उसी परचेज के अकॉर्डिंग अपनी लाइवलीहुड को आगे सरवाइव करेगा, तो वो कंजम्पशन कहलाता है। लाइवलीहुड
लाइवलीहुड के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है, अपने जीवन को जीने के लिए जो भी प्रोडक्शन, जो भी कंज्यूमर परचेज करके कंज्यूम करता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए कंज्यूम करता है, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करता है, वो सब कंजम्पशन में आता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो लास्ट में एसेंस बता रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा कि किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए सब्जेक्ट मैटर में प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन आता है। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर अपन बोले तो क्या बोल सकते हैं कि एक इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है। कंज्यूमर ये चाहता है कि वो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे वो अपने आप की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। और एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहता है। और एक फर्म चाहती है कि मैक्सिमम सेलिंग हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। यही सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। आपको मेरे इस चैनल पे सिंपल वे में, लैंग्वेज में और आसानी से इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया जाएगा। CA, CMA, 11th, 12th, कॉमर्स, बीकॉम के लिए, सभी के लिए ये रिक्वायर है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सिंपल डेफिनेशंस आप भी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगी। ओके, थैंक यू।